ओम नमः शिवाय। आज हम बांग्लादेश के प्रधानमंत्री रही शेख हसीना जी की कुंडली लेके आए हैं। इनका जन्म 28 सितंबर 1947 में हुआ और हाल ही में काफी विद्रोह हो रहा है वहां पे और काफी जो है हिंसा फैल रही है। अब ये जानेंगे कि इनकी कुंडली में ऐसे क्या खास योग हैं या किस कारण ये सारी चीजें उत्पन्न हुई, उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, इनकी कुंडली का जन्म का समय नहीं मालूम है, इसलिए चंद्र कुंडली बनाया है। चंद्र कुंडली बनाकर इनकी ग्रह दशाओं के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि इनके जो ग्रह हैं वो किस पोजीशन में है। तो देखिए, चंद्रमा कुंभ राशि में है, राहु वृषभ राशि में है, कर्क राशि में शनि और मंगल है, कन्या राशि में शुक्र और सूर्य है, तुला राशि में बुध है और वृश्चिक राशि में केतु और गुरु गुरु है। तो ये तो ग्रहों की पोजीशन है। अब यहाँ ये एक चीज और देखेंगे कि कौन कौन से ग्रह स्ट्रांग हैं। तो देखिए, राहु उच्च के हैं, केतु उच्च के हैं। राहु केतु दोनों उच्च के हैं। शनि की अपने घर में दृष्टि पड़ रही है, तो शनि भी अपने घर में जो है दृष्टि डाल रहे हैं, शनि भी अच्छा प्रभाव कर रहे हैं। और जो है गुरु की भी अपने घर में दृष्टि पड़ रही है, तो गुरु का भी अच्छा स्ट्रांग हो रहा है। और इसमें देखिए, शुक्र जो है नीच के हैं, शुक्र नीच राशि में है। है ना, शुक्र अपने जो है कन्या राशि में नीच के होते हैं। तो ये तो है। बाकी जो ग्रह हैं, शनि कुंभ राशि में और सॉरी चंद्रमा कुंभ राशि में, शनि जो है, तो ये मंगल जो है कर्क राशि में। तो ये देखेंगे कि अब इस कुंडली में क्या क्या इस समय नेगेटिव पॉइंट आया है। तो जहां तक चंद्र कुंडली में देखने से समझ में आता है कि चंद्रमा जो है, देखिए यहाँ पे कुंभ राशि में, और चंद्रमा कुंभ राशि में शनि की साढ़े साथी चल रही है। तो एक ये मेजर कारण है कि शनि की साढ़े साथी चलने के कारण चंद्रमा कुंभ राशि, उसके कारण ये प्रभाव हो रहा है। दूसरा देखेंगे, चंद्रमा से छठम भाव में शनि और मंगल है, दोनों ग्रह हैं। जहां पे शनि जो है, शनि और मंगल रोग ऋण शत्रु भाव में है। और यहाँ पे मंगल भी देखिए कर्क राशि में नीच के होते हैं। मंगल कर्क राशि में नीच के, और शनि भी जो है विपरीत राज्यों को बना रहे हैं, चंद्रमा के घर में है, शनि भी चंद्रमा के घर में है। और यहाँ पे एक चीज देखने वाली बात है कि यहाँ पे देखिए राशि परिवर्तन हो रहा है, शनि चंद्रमा के घर में और चंद्रमा शनि के घर में, एक दूसरे का राशि परिवर्तन हो रहा है। तो अब एक चीज इसमें समझ में आती है कि देखिए क्या क्या है इस भाव से यदि देखें, तो ये तो क्या है, आपका युद्ध का होता है, चुनाव का होता है छठम भाव, और चंद्रमा से ये जो है शनि बैठे हुए हैं, मंगल बैठे हुए हैं। तो चंद्रमा के साढ़े साथी से शनि का जो समय चल रहा है। अब देखिए, क्या शनि के समय में ये जो चीजें थी कि युद्ध इनका, तो जो शनि नीच के, सॉरी मंगल नीच के हैं, मंगल नीच का मतलब ये हो गया कि जितना भी इनका जो सरकार में डिफेंस था, मतलब जितने भी आर्मी सेक्टर थे और जितने भी पुलिस वर्ग था, इनका उतना कमजोर, उतना ज्यादा सपोर्ट नहीं हो पा रहा। और वहां पे जो है अव्यवस्था पूरी फैल गई है और लोग जो है वहां पे इस टाइप की व्यवस्था हो गई है। तो यहाँ पे मंगल के कमजोर होने के कारण सारी चीज दिख रही। दूसरी चीज भी देखेंगे, तो शनि का राशि परिवर्तन चंद्रमा से है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इनको जो है जो चीजें हो रही हैं उसमें, हालांकि यहाँ पे एक दूसरे के उसमें है, तो ये इनका जो व्यक्तित्व है, इनको युद्ध से में इन्वॉल्व होना पड़ रहा है, शत्रु पक्ष हावी हो रहे हैं, तो ये इसके कारण व्यक्तित्व ऐसा ही चल रहा है। तो ये एक चीज तो यहाँ से समझ में आ रही है। दूसरी चीज यदि बोलेंगे, तो शुक्र जो है अष्टम भाव में चले गए हैं, तो शुक्र भी देखिए अष्टम भाव में है। और इम्पोर्टेंट ये है कि शुक्र जो है नीच के हैं और शुक्र की महादशा चल रही है। शुक्र की महादशा में ये सारी चीजें हो रही हैं कि इस टाइप की जो है चीजें जो है शुक्र की महादशा में हो रही हैं। और बुध जो है इसमें है, तो शुक्र अष्टम में है, सूर्य भी अष्टम में है चंद्रमा से। सूर्य सूर्य कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट का कारक है, तो वो भी अष्टम में चले गए हैं। तो अष्टम जो भाव होता है वो चीजों को खत्म करने का होता है। तो यहाँ पे जो है चंद्रमा से सूर्य और शुक्र दोनों जो है अष्टम में जाने के कारण, और दोनों ग्रह नीच के होने के कारण, मंगल भी नीच का, शुक्र भी नीच का, तो यहाँ पे
जो चीज़ें थी दोनों चीज़ों से इनको जो है सामना करना पड़ा है। एक तो इनको जो है प्रोटेक्शन उतना अच्छा नहीं मिल पाया वहाँ पे, और वहाँ पे क्या है कि जो है शुक्र भी कमज़ोर थे, नीच और मंगल भी जो है नीच के हैं, शुक्र भी नीच के हैं, सूर्य भी अष्टम भाव में चले गए और शनि भी। अब देखिए मेन जो प्रॉब्लम थी शनि की साढ़े साती। अब आने वाला जो समय क्या रहेगा, आने वाला समय चेंज होगा। शनि के बाद जो अंतर दशाएं जो चल रही हैं उसमें चेंजेस आएगा। और यहाँ पे ये देखा देखा जा सकता है कि अप्रैल से यदि सारी चीजें ज्यादा वायरल नहीं हुई, जो कि इसका जो प्रभाव चल रहा है काफी मतलब जो है अष्टम भाव है, तो अष्टम भाव चीजों को खत्म करने का होता है। तो यहाँ पे अपन चंद्र कुंडली के माध्यम से देख रहे हैं तो सही आकलन नहीं लग पा रहा है कि इनके जो है इनको कितना कष्ट होगा, कितनी ज्यादा तकलीफ होगी। चंद्र इनका यदि टाइम मालूम होता है तो उतना अपन एग्जैक्ट अपन कैलकुलेशन कर सकते थे। लेकिन एक अनुमानित चंद्र राशि से समझ में आ रहा है कि अभी प्रॉब्लम चलेगी, और ये प्रॉब्लम जो है अप्रैल के बाद ही, 2025 के बाद ही, जब शनि की साढ़े साती उतरेगी तो जाके सॉल्व होगी, और तब तक ये चीजें रहेंगी। तो ये इनकी जो कुंडली में जो जो खास योग थे, इसमें ये है कि गुरु अच्छे हैं, केतु कर्म भाव में गुरु अच्छे हैं, ये सारी चीजें हैं। तो ये गुरु अच्छा प्रभाव कर रहे हैं, शनि भी विपरीत राजयोग बना रहे हैं, शनि भी अच्छा कर रहे हैं, और बुध भी। और राहु जो है तो वो भी अच्छा है, राहु उच्च के हैं। तो ये तो संक्षिप्त जानकारी थी शेख हसीना जी के बारे में। तो ये आने वाला जो समय है, ये देखा जा रहा है कि ये कुछ समय के लिए, ये भी थोड़ा सा समय कट जाएगा तो इनके लिए आने वाला समय अच्छा रहेगा। तो ये थी शेख हसीना जी की कुंडली। धन्यवाद।